Good morning everyone. Welcome back to the online classes conducted by Utkarsh sir. Hope you all are fit and fine. Today we will start the new branch of mathematics which is called algebra and this is your algebra book. ठीक है, ये आपकी algebra की बुक है but don't worry about it. लॉकडाउन चल रहा है, मुझे पता है कि ये बुक आपको मिल नहीं पाएगी. मैं ऐसे ही आपको हर दिन एक्सरसाइज जो मुझे करानी होगी वो मैं आपको एक दिन पहले भेज दूंगा. ठीक है. So first of all you have to know that what is algebra. Before this you have to know about arithmetic, geometry and algebra. Arithmetic, देखो ये तीन ब्रांचें होती है मैथमेटिक्स की. ओके, these are the three branches of mathematics. Arithmetic क्या होता है? Arithmetic is the branch of mathematics in which we deal with numbers. जो हम नंबर्स में डील करते हैं, जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं. ठीक है, हम उसे नंबर्स के साथ जो डील करते हैं हम, वो किस ब्रांच के अंडर में आता है? अर्थमेटिक. जैसे हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, वहां पे सिर्फ नंबर्स थे ना. ज्योमेट्री में क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी शेप्स. आप देखते होगे, आपने सीखा होगा कि ड्रॉ द सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. अगर नहीं सीखा होगा तो इस बार पढ़ेंगे. ड्रॉ द सर्किल, जिसमें हम 2D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, 2D और 3D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं ज्योमेट्री. वो किसके अंडर में आता है? ज्योमेट्री के अंदर. नाउ अलजेब्रा, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर. अब इसमें क्या करोगे? इसमें हम कॉम्बिनेशन लेंगे, शेप्स का नहीं, नंबर्स का और लेटर्स. जैसे ये देखो 2x + 3. यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं. क्या? पहली तो नंबर्स और दूसरा वेरिएबल्स बोलेंगे. देखो यहां पे अल्फाबेट आ रहा है ना, लेटर्स आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लेटर को क्या बोलेंगे? ये होता है, अब ध्यान से सुनो, आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये किसके अंडर में आएगा? अलजेब्रा. ठीक है. अगर ये करना है हमें 2 + 2, ये किसके ब्रांच के अंदर आएगा? किस ब्रांच के अंदर आएगा? अर्थमेटिक. नाउ अगर मुझे ड्रॉ द सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. ये सर्किल है, बहुत प्यारा सा सर्किल है, देख लो, बनाया है मैंने इसे. ये किसके अंडर में आएगा? ज्योमेट्री के अंदर में. ठीक है, तो ये चीजें हुई. अब और चीजें जानेंगे. नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर डेफिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेफिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. ओके, तो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर. मैं इसी वीडियो में सब खत्म करूंगा. द फर्स्ट चैप्टर इज एक्सरसाइज 1A. The first exercise is exercise 1A, and in this exercise it is given that if A is equal to 7, B is equal to 2, C is equal to 1 and X is equal to 5, Y is equal to 3, find the value. You have to find the value of 14x. This is the first question. 14x. देखो तुम्हें बहुत चीजें यहां पे जाननी है. पहली चीज ये कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड, जो क्वेश्चन आता है ना, इसको बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब, अच्छा एक्सप्रेशन मतलब, जैसे मैं भी तुम्हें कह रहा हूं कि एक सैड फेस का एक्सप्रेशन बताओ तो तुमको, ठीक है, उसके बाद आप हैप्पी फेस का कैसे होता इसी तरह से एक्सप्रेशन. ये एल्जेब्रा, इसको बोलते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को मैं बोलूंगा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. बस समझ में आया? एक चीज और, इसमें जो नंबर है इसको बोलते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस व्हाट? हुज वैल्यूज इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. 14x में 14 क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है. अच्छा ऐसा बताओ, फिक्स का मतलब समझ रहे हो? सपोज करो कि तुम 5 रुपए का नोट लेकर जा रहे हो मार्केट. ओके, 5 रुपए का आपके पास नोट है, वो गांधी जी बने हुए हैं जिसमें, ठीक है, आप उसे मार्केट में लेके जा रहे हो. आपने 5 रुपए के नोट की शक्ल दिखाई शॉपकीपर को और उनसे कहा भैया हमें 5 रुपीज वाला लेस दे दीजिए. तो अच्छा ये बताओ कि 5 रुपीज की जब तुम शक्ल दिखाओगे शॉपकीपर भैया को, तो तुमको 5 रुपीज का ही सामान मिलेगा ना. ऐसा तो है नहीं कि तुमने 5 रुपए का उनको शक्ल दिखाई कि मेरे पास 5 रुपीज है और मुझे वो 50 रुपए वाली डेयरी मिल्क की चॉकलेट चाहिए. ऐसा तो नहीं होगा भाई. अगर 5 है तो 5 की वैल्यू 5 ही होगी. 5 के साथ आपको 5
रुपीस का ही आप चीजें परचेस कर पाओगे। इसमें इट मींस द वैल्यू ऑफ 5 इज फिक्स्ड। अगर तुम्हारे पास 6 रुपए है तो आप 6 रुपीस का ही सामान परचेस कर पाओगे ना। इट मींस द वैल्यू ऑफ 6 इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ 7 इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ 8 इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ 10 रुपीस, द वैल्यू ऑफ 10 इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ 9 इज फिक्स्ड। इनकी वैल्यू नहीं। अच्छा तुमसे कोई कहे कि भैया 9 की वैल्यू क्या होती है, तो तुम क्या बोलोगे? 9 की वैल्यू फाइन होती है? नहीं ना, 9 की वैल्यू 9 ही होती। तो इसमें ये जो 14 है इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब इतनी चीजें समझो। और ये जो x है, जो भी नंबर आएगा ए बी, जो भी अल्फाबेट आएगा, ठीक है, जो भी अल्फाबेट आएगा लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें जो भी होगी ये क्या कहलाएंगी? वेरिएबल्स। अच्छा वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स मतलब होती है चीजें चेंज होना, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे अभी इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में मैं कहूं कि यूपी में नंबर ऑफ, मतलब ये मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यूपी में द नंबर ऑफ जो पेशेंट हैं कोविड-19 के वो हैं 20। आज कितने हैं? 20। कल कितने हो सकते हैं? मे भी हो ना, लेकिन कल 22 हो गया या कल 19 भी हो सकते हैं। तो मींस वैल्यूज चेंज हो रही है ना। तो इसका ये मतलब हुआ ये x है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आ जाए 2, यहां पे इसकी वैल्यू 5 दी गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है। मींस इसकी वैल्यू तो फिक्स नहीं है ना। तो जो फिक्स नहीं है वो वेरिएबल है, ठीक है, मींस x वेरिएबल। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ 15x में, मुझे आंसर में लिख के दो 15x में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा 15x में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। अच्छा इसके साथ तुम्हें एक चीज और जाननी है। क्या क्या इसके साथ तुम्हें एक चीज जाननी है, कोफिशिएंट। देखो एक नया वर्ड आ रहा है कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट मतलब बस सिंपल सी चीज है। अच्छा ये बताओ 14x में दो लोग हैं ना, 14x में कितने लोग हैं? दो लोग। दो लोग हैं कौन? एक 14 और दूसरा x। 15x में भी दो लोग हैं, एक 15 और एक x। तो अगर जब हम कोफिशिएंट की बात करेंगे, when we are talking about the coefficient, so the coefficient of x is 14 and the coefficient of 14 is x. सपोज करो मैं 14 हूं और ये बुक x, ठीक है, तो हम दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है, ये मैं 14 हूं, ये x, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इस रूम में इस x का कोफिशिएंट कौन है, तो इस x को छोड़ के जो इसके साथ और बंदे हैं वो इनका कोफिशिएंट है। मींस इस x को छोड़ के कौन है? अगर हमसे बात करें 14x की, इन x को छोड़ के कौन है इसके पास? मैं, तो मैं इसका कोफिशिएंट हो गया। अच्छा अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हु इज द कोफिशिएंट ऑफ 14, मैं 14 हूं, मेरा कोफिशिएंट कौन हो? तो 14 को छोड़ के सब, यानी ये बुक। क्लियर हो रहा है? अच्छा अब मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ 15x में x का कोफिशिएंट कौन है और 15 का कोफिशिएंट कौन? ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 14x। ये ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 14x। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी मुझे लग रहा है। नहीं क्लियर होंगी प्लीज परेशान मत होइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। 14x। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अलजेब्रा तुम लोग मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं बहुत बेसिक चल रहा है और एकदम इजीली इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। ओके ना, 14x में देखो 14x का मतलब होता है 14 इंटू x, ये साइन ऑफ ये मल्टीप्लाई है दोनों। 14x 15x का मतलब क्या होगा? 15 इंटू x। आगे चल के तुम्हें और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 7abc, इसका मतलब वो 7 इंटू a इंटू b इंटू c, ठीक है। मींस अगर ऐसे आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इट मींस 7 इंटू a इंटू b इंटू c। अगर मान लो यहां पे होता 8x तो इसका मतलब होता 8 इंटू x। अगर होता 18y तो इसका मतलब होता 18 इंटू y। ये बात समझ में आ रहा है? अब आराम से समझो, 14x का मतलब क्या होता है? 14 इंटू x
मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि देखें कि चल रहा है ना वीडियो। 14x का मतलब क्या होता है? 14 इंटू एक्स, 14 इंटू एक्स। ये तो क्लियर हो गया ना, सिंपल सी बात है। 14x का मतलब 14 इंटू एक्स। Now you have to put the value of x in the given expression and the value of x in the question is 5. देखो दिया हुआ है ना 5, तो जहां भी x है वहां आपको 5 लिख देना है। तो मीन्स 14 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 की टेबल तो सबको याद ही होगी, मुझे तो नहीं याद है और आपको याद करनी है। लॉकडाउन के बाद मैं सबसे पहले 2 से 20 तक टेबल सबसे सुनूंगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, द फाइनल। This is the value of 14x when x is equal to 5. हमेशा 14x की वैल्यू 70 नहीं होगी, जब x 5 होगा तभी होगा। Now the second question. Now the second question, हाँ very important. Now the second question is x cube. देखो मैंने इसको बोला ये है, इसको कैसे पढ़ते हैं फिर ध्यान से सुनो। इसको कैसे पढ़ते हैं? x क्यूब, इसको मैं इसी में पढ़ सकता हूं x क्यूब, या ये भी पढ़ सकता हूं x रेज टू द पावर 3, x रेज टू द पावर 3। और अच्छा देखो तुम्हें एक चीज यहीं पे x रेज टू द पावर 3, इसका मतलब हुआ कि x इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। नाउ अच्छा इसी समय बता दो y रेज टू द पावर 3 मींस y इंटू y इंटू y, z रेज टू द पावर 3 मींस z इंटू z इंटू z, a रेज टू द पावर 3 इज a इंटू a इंटू a, b रेज टू द पावर 3 मींस b इंटू b इंटू b। मींस अगर ये लिखा हुआ है ना, अगर ऊपर 3 लिखा है, यहां पे तुम्हें 2 भी लिखा मिल सकता है, यहां पे तुम्हें 4 भी लिखा मिल सकता है, 5 भी लिखा मिल सकता है। तो करना क्या है, जितना भी लिखा हुआ है, देखो ये चीटी भी मेरे क्लास में कितना इंटरेस्ट ले रही है, ये भी पढ़ने आई हुई है यहाँ पे। जितना लिखा हुआ है आपको उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बस। फिर से समझो, यहां x था, x की पावर 3 लिखा हुआ है ना, तो x को मैं 3 बार मैंने मल्टीप्लाई किया। x की y की पावर 3 लिखा हुआ, y को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया। z की पावर 3 लिखा है, z को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई, a की पावर 3 है, a को 3। अच्छा अगर इसकी जगह ये होता कि x रेज टू द पावर 5, तो मैं क्या करता, x को 5 बार मल्टीप्लाई करता। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर ये होता y की पावर 6, तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। सुनो भाई, 1 2 3 4 5 इंटू वाई। y raised to the power 6 means we will multiply this y 5 times. Okay, 1 2 3 4 5 6 times y raised to the power 6। क्लियर हो रहा है? समझे भाई कैसे आया भाई? नाउ नेक्स्ट, मुझे लग रहा है ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अच्छा इसी समय तुम्हें एक डिफरेंस बता दूं मैं। देखो दो चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, एक x रेज टू द पावर 3 है और दूसरा होगा x रेज 3x, और नहीं x रेज टू द पावर 3x। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आराम से वीडियो पॉज कर लो, पानी पी कर आओ, ठीक है, और उसके बाद फिर से देखो वीडियो। x रेज टू द पावर 3 और 3x में क्या डिफरेंस है, ये चीज समझ में आनी चाहिए तुम्हें। देखो x रेज टू द पावर 3 का मतलब हुआ x इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड 3x मीन्स हुआ 3 इंटू एक्स। याद आया ना, 14x में मतलब 14 इंटू एक्स। अब इसको आराम से समझो, पहले इस स्टेप को आराम से समझो तब आगे बढ़ो। x raised to the power 3 means x into x into x and 3x means 3 into x। ये मैं तुम्हें अभी मैं क्वेश्चन सेकंड वाला समझा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हें अभी डेफिनेशंस बता रहा हूं, बेसिक्स बता रहा हूं कि होता क्या है। अच्छा क्यों डिफरेंट है, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसी अकॉर्डिंग चलूं, x की वैल्यू 5 है तो मैं 5, यानी ये हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया 5 रेज टू द पावर 3, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 5, तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया 5 रेज टू द पावर 3। It means 5 into 5 into 5. Clear? Now 3x is equal to, cameraman, 3x is equal to 3 into x। इसका मतलब हुआ 3 into x की वैल्यू क्या थी, what is the value of x in this question? हमेशा 5 मत लिख देना, इसी क्वेश्चन में गिवन है ना, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे 5। चलो देखते हैं दोनों की वैल्यू कितनी आती है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, एंड 3 5 15। देखो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आया ना,
x फिर से समझो, x रेज टू द पावर 3 मींस आप x को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। x इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 मैंने वैल्यू पुट करके एग्जांपल दिखाया आपको। 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 125। और ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, याद रखना, x रेज टू द पावर 3 और 3x। 3x अगर आएगा तो कैसे करोगे, 3 इंटू एक्स, इसका मतलब ये हुआ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। क्लियर हो रहा है? चलो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज x रेज टू द पावर 3, x रेज टू द पावर 3। तो मैंने तुम्हें इतनी देर से समझाया है तो तुमको पता होना चाहिए। कैमरामैन, x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्लियर हो रहा है? x इंटू एक्स इंटू एक्स। अच्छा, अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x which is 5 in the given question, 5 into 5 into 5 which is equal to 5 into 5 25 and 25 into 5, अच्छा 5 into 5 कितना हो जाएगा, 25 into 5 which is equal to 125। आंसर दिस इज बी पार्ट। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज 3ax। अच्छा फिर से बताओ इसका क्या मतलब हुआ, 3ax का मतलब क्या हुआ? देखो हो सकता है कि पहले क्वेश्चन से तुम्हें ना समझ में आया, जो कि बहुत ही ऐसा नहीं है, ये तो हाई पॉसिबल ही नहीं, लेकिन मे बी तुम्हें पहले क्वेश्चन से ना समझ में आए तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा ही आएगा कि कैसे, ये बहुत बड़ा है क्या, हमसे कैसे नहीं समझ में आएगा, आएगा ही आएगा। बट आराम से इसको देखो पहले वीडियो। नाउ 3ax मींस व्हाट, 3 इंटू ए इंटू एक्स। ये बात तो पहला स्टेप, 1 नंबर फाइनल, 1 नंबर। अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तुम्हें 1 नंबर मिल गया। 3 इंटू ए इंटू एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू ए इंटू एक्स, इसका मतलब समझ में आया। नाउ नेक्स्ट you have to put the value which is given in the question। अच्छा a की वैल्यू क्या दी गई है, 7 इंटू 7, और तुम्हारी x की वैल्यू क्या दी गई है, 5। 21 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर हो रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है, गुड। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, Now the fourth question is, फोर्थ है, हम लोग फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन 5by। फिर से बताओ 5by मींस व्हाट, 5 into b into y। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है यार, 5 into b into y। Now put the value, what is the value of b? The value of b is 2 which is given in the question, and what is the value of y which is 3, and now 10 into 3 which is equal to 30। क्लियर आंसर। नेक्स्ट मैं देख लेता हूं इसमें 8 वाला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 विच इज 2xa। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2xa? 2 into x into a। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस। द वैल्यू ऑफ x इज 5, द वैल्यू ऑफ a इज 7। पुट द वैल्यू ऑफ a which is equal to 10 into 7 which is equal to 70। आ रहा है ना समझ में? वेल डन। Now the next one. Now the next one is 15। 15 को देखते हैं, 15 क्वेश्चन देखते हैं। 8x स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, 8x स्क्वायर, या तुम बोल सकते हो 8x रेज टू द पावर 2, 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2। चलो अब इसको करते हैं। इसका ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। इसका ये मतलब हुआ 8 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ये हुआ पहला स्टेप, बहुत ध्यान से समझो। अभी तक मैंने बताया था ना तुम्हें, 8x स्क्वायर का मतलब हुआ 8 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको और हम लोग एक्सपेंड करते हैं, 8 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, याद करो जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 बताया था तो उसमें क्या बताया था, x रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है। x रेज टू द पावर 3 का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 2, x इंटू एक्स, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x रेज टू द पावर 4 होगा तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। Now 8 into, now put the value of x from the given question, and the value of x is 5, 8 into 5 into 5.
नाउ 8 5 जा 8 5 जा 8 5 जा बता दो यार प्लीज। 8 5 जा 40 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 200। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लो 14 वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज 7y क्यूब इज इक्वल टू 7 into y cube which is equal to 7 into y into y into y। समझ गए ना भाई? वेरी गुड। 7y cube means 7 into y cube and now 7 into y cube को हम क्या लिख सकते हैं? y into y into y which is equal to 7 into, now put the value of y which is 3 in the given question. Now 7 into 3 into 3 into 3. Now the next one is मल्टीप्लाई करो भाई, मुझे नहीं आता। 7 इंटू 27 कर सकते हैं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 7 इंटू 7 49 4 7 7 जा 49 वो 7 2 जा 14 और 4 18। क्लियर? इसी का जो सेकंड पार्ट है, चलो इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। जो दूसरा मैंने आपको फोटो भेजी हुई है वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, नाउ इफ a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 9xy। मुझे प्राउड है अपने बच्चों पे, मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इट मींस 9xy का मतलब हुआ 9 इंटू x इंटू y। ये तो सबको आ जाना चाहिए प्लीज। अब आ गया ना सबको? नाउ 9 into, what is the value of x in this question? The value of x is 1 and the value of y is 3. So we will put the value of x and y. We get 27. Very good. Now the next one is, this is question number 16. Now question number 17. 8b cube. Arey wow. Very simple. It means 8 into b cube. It means 8 into b into b into b. It means we will put the value of b is equal to 5, which is 5. 5 into 5 into 5. 8 5 is 40. 40 into 25. Now आ गया, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता। ठीक है, 1000 आ गया। आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना इसे, कोई भी आंसर आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। x रेज़ टू द पावर 8। बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन। डर गए? नहीं, उत्कर सर के स्टूडेंट कभी भी किसी भी क्वेश्चन से नहीं डरते। हम क्वेश्चन से कहते हैं कोई क्वेश्चन हम देख लेंगे आपको, आप हमसे बड़े नहीं हो। नाउ अगर आप प्रॉब्लम हो तो आपका सोल्यूशन जरूर होगा और हम वो सोल्यूशन ढूंढ के रहेंगे। नाउ x रेज़ टू द पावर 8 मींस x रेज़ टू द पावर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? x रेज़ टू द पावर 8, x रेज़ टू द पावर 8, x रेज़ टू द पावर 8 मतलब क्या हुआ? x into x into x into x into x into, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो छोटा छोटा बना रहा हूं तो सोचो कि ये x ही है। ठीक है, 8 बार लिखना, 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x which is 1 1 into 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 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। now अच्छा कितना आएगा? 1। वेरी गुड आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। अच्छा, इसमें एक और है, थर्ड पार्ट। अब इसको तुम लोग करना, जो थर्ड पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि फ्रैक्शन वाले तुम लोग में नहीं है। ठीक है, 31 to 40, तब भी हम 31 to 40 ये आपके में फ्रैक्शन वाला है, ये आपके में नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इन योर कोर्स। सो 30 तक, ठीक है, 1 to 30 एक्सरसाइज 1A 1 to 30 हम लोग करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1A में 1 to 30 करेंगे। ये जो नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट और क्लियर होने दो। ठीक है, अच्छा, जैसे इसमें क्वेश्चन आए तुम लोग सोच रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन करें, तो आप अल्टरनेट क्वेश्चन जैसे फर्स्ट करिएगा, तो अगर आप फर्स्ट कर रहे हैं तो सारे इवन नंबर, सारे ऑड प्लेस वाले, जैसे पहला किया, फिर थर्ड वाला, फिर 5 वाला, फिर 7, फिर 9, फिर 11, देन 13, देन 15। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम 16 करिए, देन 18 करिए, देन 20 करिए, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है। मतलब समझ में आ रहा है? आपको जो कॉपी बनेगी अलजेब्रा, इसी कॉपी में आप कर सकते हो, डोंट वरी।
तो आप ऐसे क्वेश्चन करोगे अल्टरनेट, ठीक है। और प्रैक्टिस करी, आपको प्रैक्टिस के लिए करनी है, जो आपको रफ कॉपी में करनी है या किसी और कॉपी में आप कर सकते हैं, तो 1 से 30 तक सारे के सारे क्वेश्चन आप उसमें लगाओ। क्लियर? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।